जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज़ाद एजुकेशन सेंटर पे। दोस्तों, आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम करंट अफेयर के 11 महीने के टॉप 111 प्रश्नों को देखेंगे। हम जनवरी से दिसंबर 2022 तक के प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिनका एग्ज़ाम 10 तारीख से शुरू होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और हमें सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया, वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 107वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया गया है ये? खांडवा मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो किसे की गई है? यहाँ पर एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, बी जॉन एफ क्लॉजर जो कि अमेरिकी हैं, सी एंटोन जिलेंगर जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। इन सभी को किया गया है। तो यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा, इन सभी को किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध किस एथलीट खिलाड़ी को जुलाई 2022 में राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा में मनोनीत किया है? तो किसे मनोनीत किया गया है? पीटी ऊषा को करा है। यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? सुब्रकांत पांडा को चुना गया है। यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनेगा? तो ये कहाँ पर बनेगा? जयपुर में बनेगा। राजस्थान जयपुर में बनेगा और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। और पहला कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसकी क्षमता कितनी है? 1,32,000 दर्शक है और ये कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में है। दूसरा कौन सा है? मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी क्षमता कितनी है? 1,22,022 दर्शक है। अगला प्रश्न हमारा है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसे हरा के जीता है? इंग्लैंड को हराकर जीता है। अगला प्रश्न हमारा है, 94 ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो किसे मिला है? किसे मिला है? कोडा को मिला है। यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। किसे हरा के जीता है? पाकिस्तान को हराकर जीता है। अगला प्रश्न हमारा है, आईसीसी पुरुष टेटो अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2022 के विजेता का नाम बताइए। तो कौन है? यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा, एनी एडनॉक्स को दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो कौन है? यहाँ पर ए एल.एस. बालियात्स्की, बी मेमोरियल संगठन, सी सिविल लिबर्टीज संगठन, डी यहाँ पर सभी उपरोक्त सभी को दिया गया है, तीनों को दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक सीजीए के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? भारती दास को किया गया है। यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर बनाया है? तो किसने बनाया है? मेटा ने बनाया है। मेटा का पुराना नाम क्या था? फेसबुक था, जिसका अभी हाल ही में नाम चेंज कर मेटा किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? ये चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया। कहाँ पर किया गया? चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया है।
और इसमें भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता है। अगला प्रश्न से पूछा गया, फॉर्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो किसने किया था? ये ऑस्ट्रेलिया देश ने किया था। यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला हमारा है, महिला आईपीएल का प्रथम संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो कब आयोजित किया जाएगा? ये मार्च 2023 में किया जाएगा। यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने जीता है। इसने पहली बार में ही ये खिताब जीत लिया और इसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या थे। अगला प्रश्न हमारा है, वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है? तो ये असम राज्य की बनी है। कहाँ की बनी है? असम राज्य की बनी है। यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्रमशः क्या रखा गया है? तो क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर औरंगाबाद का और धाराशिव उस्मानाबाद का कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न से पूछा गया, भारतीय मूल की कौन सी महिला लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बनी है? तो कौन बनी है? मोहिंदर के मिधा बनी है। कौन बनी है? मोहिंदर के मिधा बनी है। अगला प्रश्न हमारा है, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? 2025 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न हमारा है, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? नुसुंतारा को चुना गया है। किसके स्थान पर चुना गया है? जकार्ता के स्थान पर चुना गया है। इसकी पहली राजधानी जकार्ता थी, अब क्या हो गया है? नया नाम, नई राजधानी नुसुंतारा हो गई है। अगला प्रश्न से पूछा गया, केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया है। किसे किया है? विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया है। यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अप्रैल 2022 को किसे 31वें सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? तो किसे किया गया? प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को किया गया। यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। किदाम्बी श्रीकांत बने हैं। कौन बने हैं? किदाम्बी श्रीकांत बने हैं। अगला प्रश्न हमारा, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड CEO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं। कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये कहाँ रखी है? मेरठ में रखी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रखी है। अगला प्रश्न हमारा है, देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी बनी है? तो कौन सी बन गई है? केरल हाई कोर्ट पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बन गई है। यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न से पूछा गया, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश बन गया है। यहाँ पर आइए देखते हैं, और देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट। लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला न्यायालय गुजरात हाई कोर्ट। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला छत्तीसगढ़। और ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला ये हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच वरुण अभ्यास का 20वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये
किसके बीच किया गया? ये भारत और फ्रांस के बीच में किया गया है। यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? फ्रांसीसी कैरो को किया गया है। यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? तो किसने जीता है? सुष्मिता सेन ने जीता है। यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? कौन बने हैं? यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। कौन बने हैं? पियरे ओलिवियर गोरिंचेस बने हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो किसने जीता है? संकेत सरगर ने पहला पदक जीता है। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? अभी हाल ही में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया गया। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यहाँ पर किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता है। किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है। अगला प्रश्न हमारा है, 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? वेस्ट इंडीज और यूएसए में किया जाएगा। उपरोक्त दोनों में किया जाएगा। हम यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया हमारा है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? ये मैड्रिड स्पेन में किया गया। यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा? चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। यहाँ पर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया है? अमित शाह ने किया है। कहाँ पर किया है? गुजरात में किया है। यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा। 2030 तक रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ बने हैं। धनखड़ बने हैं। किसे हरा के बने हैं? मार्गरेट आलेवा को हराकर बने हैं। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो कौन सी योजना शुरू करी है? युवा 2.0 की है। यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तरुण कपूर बने हैं। कौन बने हैं? तरुण कपूर बने हैं। यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी आईसीसी T20 वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? ये सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, FIH महिला हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता। ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अरुण गोयल बने हैं। कौन बने हैं? नए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल बने हैं। यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? ये हम बने हैं अनिल चौहान बने हैं। कौन बने हैं? अनिल चौहान बने हैं। यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़ बने हैं। यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा। किसके स्थान पर बने हैं? UU ललित के स्थान पर बने हैं। UU ललित 49वें हैं हमारे। और UU ललित किसके स्थान पर बने थे? NB रमना के स्थान पर बने थे। ये 48वें थे।
अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये नई दिल्ली में स्थापित की जाएगी। बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? ऋतुराज अवस्थी को किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी को किया गया है। ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? दलाई लामा को किया गया है। यहाँ पर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? सालियन फोर्ड ने जीता है। यहाँ पर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रोजगार सेतु योजना को शुरू किया है? तो किसने शुरू करा है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करा है। किसने शुरू करा है? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करा है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो कौन सा बन गया है? ये गोवा बना है। यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो कौन बनाएगा? ये मध्य प्रदेश बनाएगा। यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। कौन बनाएगा? मध्य प्रदेश बनाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह बने हैं। कौन बने? अनीश दयाल सिंह बने हैं। यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, PM नरेंद्र मोदी ने किस दिन संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा 216 फीट ऊंची प्रतिमा को हैदराबाद में अनावरण किया है? तो कब किया है? ये 5 फरवरी 2022 को किया है। कब किया? ये 5 फरवरी 2022 को किया है। अगला प्रश्न हमारा है, एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं। यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला नामक ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो किसने शुरू करा है? ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। किसके द्वारा शुरू किया गया? महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? ये भारत करेगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का कौन सा शहर फॉर्मूला E 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा करेगा? ये तेलंगाना का हैदराबाद करेगा। अगला प्रश्न हमारा है, PM श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। इसमें 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। इन्हें मॉडर्न स्कूल बनाया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इनका संबंध संतूर से है। तो यहाँ पर हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? बी पडरॉप बने हैं। यहाँ पर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आईफा अवार्ड 2022 बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो किस फिल्म को मिला है? शेरशाह को मिला है। यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य की वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी को GI टैग मिला है? तो किसे मिला है? केरल राज्य को वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी का GI टैग मिला है। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली पहली विश्व की महिला बन गई हैं? तो ये अमेरिका की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? विजय अमृतराज को किया गया है। यहाँ पर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान
किसने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर हमारा बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है? प्रेम प्रकाश है। यहाँ पर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो किसका शुभारंभ किया है? पद्मा का शुभारंभ किया है। यहाँ पर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो ये जर्मनी देश के द्वारा की गई है। यहाँ पर हमारा भी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये कब तक का रखा गया है? 2070 तक का रखा गया है। यहाँ पर हमारा सी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलिना क्या है? तो हेलिना क्या है? ये एंटी गाइडेड मिसाइल है। यहाँ पर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो कहाँ बनकर तैयार हुआ है? ये उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनकर तैयार किया गया है। यहाँ पर हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अमित शाह बने हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ग्रेन एटीएम खोला गया है? तो कहाँ पर खोला गया है? गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। यहाँ पर हमारा ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। यहाँ पर हमारा भी सही होगा। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट से इसका संबंध है। किससे संबंध है? क्रिकेट से इसका संबंध है। अगला प्रश्न हमारा है, जम्मू कश्मीर के किस नदी पर क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये चिनाब नदी पर दी गई है। यहाँ पर हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल DPIFF अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? पुष्पा द राइज को दिया गया है। यहाँ पर हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन दिल्ली का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ कर दिया है। यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान के मियाँ बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है? महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। यहाँ पर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? नितिन गुप्ता को चुना गया है। यहाँ पर हमारा भी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है नाम बदलकर। अगला प्रश्न हमारा है, एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? रोनाल्डो सिंह बने हैं। यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? नीरज चोपड़ा को किया गया है। यहाँ पर हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा रिवर क्रूज सर्विस किन दो राज्यों के बीच शुरू किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश और असम राज्य के बीच में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2022 में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो कौन है ये? तो ये लियोन मेसी हैं। यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है, तो ये किससे संबंधित है? इनका संबंध किससे है? तो ये कॉमेडियन और अभिनेता थे। तो ये यहाँ पर हमारा भी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया ये?
ये सूरत राज्य में, सूरत शहर में किया गया है। कहाँ पे किया गया? गुजरात के सूरत शहर में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, किस शहर में आयोजित वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तो कहाँ पर किया गया? ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर खोला जाएगा? तो कहाँ पर खोला जाएगा? ये बेंगलुरु कर्नाटक में खोला जाएगा। यहाँ पर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो किस मिशन को लॉन्च किया गया था? मिशन अमानत लॉन्च किया था। अगला प्रश्न हमारा है, लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई हैं? तो कौन बन गई हैं? ये निर्मला सीतारमण बन गई हैं। कौन बन गई हैं? निर्मला सीतारमण बन गई हैं। भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगातार कितने T20 मैच जीतने वाले क्रिकेटर इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं? तो कितने मैच जीते इन्होंने? 13 T20 मैच जीते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना सरकार की कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी राशि प्रदान की जाती है? 6,000 रुपये एक साल में प्रदान की जाती है। 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। हर किस्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपये दिए जाते हैं? 2,000 रुपये दिए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मार्च को महाशिवरात्रि समारोह के एक भाग के रूप में निम्न में से किस शहर में 21 लाख दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कहाँ पर जलाकर बनाया है? ये उज्जैन में बनाया है। कहाँ पर बनाया है? उज्जैन में बनाया। यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में देश के पहले क्रिप्टोगेमिका उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन 2 देशों को प्रदान की गई है? तो किसे प्रदान की गई है? ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को प्रदान की गई है। यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये ऐप आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नमस्ते योग मोबाइल ऐप आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आप सभी याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, योगी आदित्यनाथ किस विधानसभा सीट से चुनाव जीते? तो जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ है थे यूपी में, तो योगी आदित्यनाथ जी ने किस सीट से चुनाव जीता? तो ये गोरखपुर से जीता है। यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कौशल मातृत्व योजना ये किस राज्य सरकार की स्कीम है? तो किसकी स्कीम है? ये छत्तीसगढ़ सरकार की स्कीम है। इसे छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल मातृत्व योजना को शुरू किया है। यहाँ पर हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता? नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता है। यहाँ पर हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो कहाँ पर खोला गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बन गया है। ये कहाँ पर है? बनारस में, उत्तर प्रदेश के बनारस में है। ए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? बन गया है। तो कौन सा बन गया है? ये भारत देश बन गया है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत द्वारा वर्ष 2023 में अपना पहला गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है।
दोस्तों यहाँ पर ये हमारी स्लाइड ख़त्म होती है, ये हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जीडी वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसमें से प्रश्न पूछे ही जाएंगे।